आज हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना करना सीखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस। वहाँ लेंस जो वस्तु के पास रहेगा वहाँ अभिदृश्यक लेंस, और जो हमारी आँख के पास जो जिस लेंस का उपयोग करेंगे वहाँ नेत्रिका लेंस रहेगा। ठीक है। अब ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसके दो फोकस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। उसी तरह नेत्रिका लेंस के भी दो फोकस रहेंगे। अब आप चाहे तो इस फोकस को मिटा भी सकते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं रहेगी, और चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब इसमें वस्तु कहाँ पर रखी रहती है? जो आपका ये प्रकाश केंद्र है इसके फोकस के बाहर। तो यहाँ पर कोई वस्तु मैंने रख दी है ए और बी, तो ए बी है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें किस तरह जाएगी? तो जो पहली प्रकाश की किरण है यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर होकर लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण आपकी प्रकाश केंद्र O से होती हुई सीधी इस मार्ग में चली जाएगी, और ये दोनों प्रकाश की किरणें आपकी मिलेगी ए डैश और बी डैश पर। तो इस तरह ये प्रकाश की किरण ए डैश और बी डैश पर मिलती है कि ये जो पहली प्रकाश की किरण है ये जो लेंस है उसके मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होती चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होती हुई आगे की दिशा में चली गई। ये दोनों प्रकाश की किरण ए डैश और बी डैश पर मिली। ठीक है। अब ये नेत्रिका लेंस में के द्वारा ये जो प्रकाश की किरण है वो आगे किस तरह जाएगी? तो इसी तरह जिस तरह इसमें प्रकाश केंद्र से होती हुई गई थी एक किरण, तो यहाँ से इसका प्रकाश केंद्र कहाँ है? ये यहाँ है, इस तरह निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर लेंस पर आपतित होगी और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है? कोई आँख से प्रेक्षक देख रहा है, तो ये दोनों प्रकाश की किरण इस दिशा में तो मिलेगी नहीं, तो इनको क्या पीछे बढ़ाने पर ये ए डबल डैश और बी डबल डैश पर मिलेगी, क्योंकि ए डैश और बी डैश तो हमारा हो गया। अब आ जाएगा ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो देखिए इस तरह ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है। क्या किया इसमें कि ए बी कोई वस्तु है, इससे पहली चलने वाली प्रकाश की किरण इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना वहाँ ए डैश और बी डैश पर बना, और नेत्रिका लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वहाँ ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बना। तो आप पहले तो इसका थ्योरिकल किस तरह लिखेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम अति सूक्ष्म कणों को भी देख सकते हैं तथा जिसमें दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस। उस यंत्र को ही हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब दूसरा है आपका चित्र, तो चित्र आप इस तरह बना दीजिएगा। अब देखते हैं आवर्धन क्षमता पर, लेकिन आवर्धन क्षमता देखने से पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये O से लगाकर B की दूरी जो है आपकी ये रहेगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं ये अच्छे से समझिए। देखिए जहाँ से हम वस्तु को अच्छी तरह देख सकते हैं, यानी कि जिस तरह आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और एक निश्चित दूरी है जहाँ से आप इस वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं। ज़्यादा दूर कर देंगे तब भी नहीं दिख पाएगा, ज़्यादा पास करेंगे तब भी साफ साफ नज़र नहीं आएगा। तो वो ऐसी दूरी जहाँ से हम वस्तु को क्लियर स्पष्ट देख सकते हैं उसे ही हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेंगे। तो ये क्या है? ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्यों? क्योंकि जब वस्तु को देखने के लिए एक वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी O से लगा के B तक की दूरी, ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अच्छा ये U भी है, क्योंकि ये क्या है? प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी भी तो है, तो ये UO बनेगी। किसके लिए है ये? अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु की दूरी है। तो इसकी जब जरूरत पड़ेगी हमें तब हम इसका नाम वस्तु की दूरी यानी कि UO रख लेंगे। अभी हाल फिलहाल आप इसको क्या रखेंगे? D। अब यहाँ से देखिए ये O से लगाकर B डैश की दूरी, O से लगाकर B डैश की दूरी, और ये O से लगाकर जो B डैश की दूरी है ये आपकी अभिदृश्यक के लिए क्या है? प्रतिबिंब है,
और प्रतिबिंब की दूरी को हम दर्शाते हैं v से। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, v है, लेकिन ये अभिदृश्यक के लिए, इसलिए इसका नाम बन जाएगा VO। अब इधर E से लगा के B तक की देखिए, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं इसे। ये क्या है आपका, ये है नेत्रिका लेंस। अब ये नेत्रिका लेंस के हिसाब से ये जो B डैश है और A डैश B डैश है ये प्रतिबिंब नहीं है, ये नेत्रिका लेंस के हिसाब से वस्तु की दूरी है, क्योंकि ये वस्तु है तभी तो इसका प्रतिबिंब इसने यहाँ पर बनाया। तो नेत्रिका लेंस के हिसाब से ये क्या है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु को हम दर्शाते हैं वस्तु की दूरी को u से, और ये e इसलिए है क्योंकि ये है नेत्रिका लेंस के लिए e का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी देख लीजिए साथ में, ये कौन है, नेत्रिका लेंस के लिए ये है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को हम दर्शाते हैं v से, और इसलिए ये बनेगा VE। क्लियर है। अब देखिए आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं कि जो भी आपका अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। लिख लेते हैं इसे। तो देखिए आवर्धन क्षमता क्या होती है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए जब हम खगोलीय दूरदर्शी के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता परिभाषित करते हैं तो आपको खाली एक ही लाइन ऐड करना है। किस तरह, वो लास्ट में देखिएगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। जब सरल सूक्ष्मदर्शी का नाम आए तो आप बोल देना कि उसे ही सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता को हम m से प्रदर्शित कर सकते हैं। अंतिम प्रतिबिंब को के द्वारा निर्मित दर्शन कोण रहता है बीटा, और वस्तु के द्वारा निर्मित जो दर्शन कोण होता है वो होता है अल्फा। अब वस्तु कहाँ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है, और मैंने पहले भी अभी बताया था कि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे है, मतलब वहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये यहाँ जो एंगल रहेगा आपका, ये एंगल कहलाएगा अल्फा, क्योंकि वस्तु कहाँ है, वस्तु यहाँ पर है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब देखिए बीटा क्या है, देखिए बीटा है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है आपका चित्र में, अंतिम प्रतिबिंब ये यहाँ पर है, A डबल डैश और B डबल डैश। अब देखिए जो दर्शन कोण है वहाँ कौन सा एंगल कहलाता है कि जो भी आपका एंगल है वहाँ एंगल किसके द्वारा बनना चाहिए कि जो आपका प्रकाश केंद्र है, यानी कि ये E है यहाँ पर, ये O है, इससे जाती हुई जो एंगल की रेखा रहेगी और उस रेखा की वजह से आपका जो एंगल बनेगा वहाँ एंगल कहलाएगा आपका दर्शन कोण। तो देखिए यहाँ से दो रेखाएं गई है, एक तो इस तरह से ये, एक तो ये होती हुई गई है और एक ये। तो ये गई है आपके प्रकाश केंद्र से और ये गई है फोकस से। तो आपका प्रकाश केंद्र से होती हुई जानी चाहिए और वहाँ जो एंगल बनेगा वहाँ कहलाएगा आपका बीटा और अल्फा, और वस्तु के हिसाब से रहेगा तो वस्तु का अल्फा और प्रतिबिंब का बीटा। तो देखिए यहाँ से ये रेखा गई है, देखिए तो इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, इसलिए इसका नाम बन गया बीटा। ठीक है। अब आपके पास में दो त्रिभुज, आपको एक तो अल्फा वाला देखिए और एक बीटा वाला देखिए। दोनों त्रिभुजों के नाम बता दीजिए। पहले तो इसका नाम है ABO, तो आप पहला त्रिभुज ध्यान से रखिएगा ABO, क्योंकि अब आंसर जल्दी से आ जाएगा। दूसरा है A डैश B डैश E, त्रिभुज A डैश B डैश E। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में आपको tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब ये फॉर्मूला किस लिए लगाते हैं तो वो बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो अल्फा है और बीटा का जो मान है वहाँ बहुत ही अत्यंत अल्प होता है। अत्यंत अल्प मतलब बहुत ही कम। अब बहुत कम क्यों होता है, क्यों अपने घर की बात है क्या बहुत कम हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए जो ये वस्तु है आप अच्छे से जान रहे हैं, चित्र में बनाने के लिए हमने इतनी बड़ी बताई है, लेकिन ये वास्तव में वस्तु बहुत छोटी है। ये छोटी नहीं होती तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्यों करते? क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस लिए करते हैं कि जब वस्तु बहुत ही छोटी हो, और जब वस्तु बहुत ही छोटी है तो उसके द्वारा जो निर्मित एंगल बनेंगे वह भी कैसे बनेंगे? बहुत ही छोटे बनेंगे। पर वो तो आपको चित्र में बताने के लिए थोड़ी थोड़ी बड़ी बनाई है, लेकिन ये बहुत छोटी है। इस कारण से आपका जो अल्फा है वो हो जाएगा tan अल्फा और बीटा हो जाएगा tan बीटा। तो लिख दीजिएगा, चूंकि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम है, इसलिए बीटा इक्वल हो जाएगा tan बीटा और अल्फा इक्वल हो जाएगा आपका tan अल्फा। तो यहाँ पर मान लिख दीजिए m इक्वल tan बीटा और बटा tan अल्फा। अब tan बीटा का मान निकाल लीजिए, tan अल्फा का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर आप थीटा की जगह पे बीटा लग दीजिए, सूत्र वही लंब बटा आधार। अभी तो मैंने बताया कि अल्फा का चित्र त्रिभुजीय रहा और बीटा का त्रिभुजीय रहा। तो बताइए ए बी ओ, इसमें लंब बटा आधार बताइए, लंब बटा आधार। तो ये किसके लिए आएगा? tan अल्फा का मान। लंब बोलिए ए बी बटा ओ बी। उसी तरह बीटा में लिख लीजिए, बीटा का क्या बनेगा? tan बीटा इक्वल लंब है इसका ए डैश बी डैश और आधार है इसका ई बी डैश। देखिए आधार देख लीजिएगा, ये है ई बी डैश। बस ये जो दोनों मान है ये यहाँ पर रख देना है। tan बीटा की जगह पे आ जाएगा ए डैश बी डैश और ई बी डैश, और tan अल्फा की जगह पर आ जाएगा ए बी बटा ओ बी डैश। तो रख दीजिए ये मान m इक्वल tan बीटा का जो मान बन गया है वहाँ है ए डैश बी डैश और बटे में क्या है? ई बी डैश बटा अल्फा का मान कहिए ए बी बटा ओ बी। अब देखिए ये जो ओ बी है यहाँ चित्र में हमने क्या बताया है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इस ओ बी की जगह पे आप डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हैं? डी। ठीक है, तो ये m इक्वल कहता आ जाएगा ए डैश बी डैश ई बी डैश और बटे में क्या जाएगा है? ए बी बटे डी। क्लियर है? और आप जानते हैं कि ये जो भाग है ये ए बी बटा डी ये पलटी खा जाएगा और क्या बन जाएगा? गुना में आ जाएगा। तो ये m इक्वल ए डैश बी डैश ई बी डैश इंटू डी बटा ए बी। और अब ये ए बी को आप नीचे ले आइए, तो ये m इक्वल बना है ए डैश बी डैश बटे में ए बी इंटू डी और बटे में आ जाएगा ई बी डैश। ये इसलिए क्यों किया? क्योंकि अभी हम आगे समझ जाएंगे आप ए डैश बी डैश बटा ए बी का हम मान बदलेंगे तभी तो हमारा उत्तर आएगा। तो इस तरह ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। कुछ नहीं किया है इसमें, हमने tan बीटा का मान और tan अल्फा का मान निकाला, इस तरह मान निकला। ये ओ बी को आप डायरेक्ट भी यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं। तो ये ओ बी की जगह पर हमने डी लिख दिया और ए बी जो था इसको यहाँ पर लेके आ गए। अब देखिए, अब चित्र में आप गौर से देखिए, जो भी आपका एक प्रकाश केंद्र है ये O, इस प्रकाश केंद्र O से आप दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक को तो आप जानते ही हैं ए बी ओ, और एक त्रिभुज और है जो बहुत बड़ा है O ए डैश बी डैश बन रहे हैं दो। एक तो ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, इस तरह से ये यहाँ पर ये आपका ये O है और इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए गौर से। और यहाँ पर आपका लिखा है बी डैश और ये ए डैश। इसी तरह इधर का भी बन रहा है, इस तरह से, और यहाँ पर ये ए है और बी है। अब ये जो दोनों त्रिभुज है आपके ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। एक आवश्यक शर्त होती है समरूप त्रिभुजों के लिए कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वहाँ समान अनुपात में होती है, यदि वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो
उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समान अनुपात में होती है। अब संगत भुजाएं किन्हें कहेंगे, लंब के बटे में लंब, आधार के बटे में आधार, कर्ण के बटे में कर्ण। ठीक है। और जैसा कि हम यहाँ पर टेन थीटा का यूज कर रहे हैं, तो यानी कि लंब बटा आधार का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों को क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। तो लंब के बटे में लंब लिख दीजिए, इसकी भुजा, तो ये है ए डैश बी डैश बटे में क्या जाएगा, ए बी बराबर ओ बी डैश बटे में आधार क्या है इसका भी, ओ बी। देखिए यहाँ लिख लिया है कि ये जो त्रिभुज ए बी ओ है और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है, तो ए डैश बी डैश बटे में आ जाएगा आपका ए बी और ओ बी डैश के बटे में जाएगा ओ बी। तो यहाँ पर आप देखिए ए डैश बी डैश बटा ए बी, ये समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर मान है, तो समीकरण नंबर 1 में ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान रख दीजिए। अब ये मान किस में उठा के रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर आप ये देखिए एम इक्वल क्या बन जाएगा आपका, ओ बी डैश बटे ओ बी इंटू डी बटे ई बी डैश। क्या किया है देखिए, ये ए डैश बी डैश की जगह पर ये ओ बी डैश बटा ओ बी मान रख दिया है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से जो लेंस का चिन्ह परिपाटी, दर्पण का चिन्ह परिपाटी, दोनों का सेम ही है। तो चिन्ह परिपाटी से लेंगे ओ बी डैश, देखिए चित्र में कहाँ पर है ओ बी डैश, ओ बी डैश, और हमने पहले ही सीख लिया, देखिए ओ से लगा के बी डैश तक की दूरी है अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब की दूरी। तो लिख दीजिए ओ बी डैश बराबर है वी ओ, किसके लिए है ये, प्रतिबिंब की दूरी, और किसके लिए है, अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो वो इतना मत लिखिए भले। ओ बी देखिए ओ से लगा के बी तक की दूरी, ये पहली बार हमने जहां ओ बी का मान रख लिया था वहां रखा था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, पर अब ये क्या बनेगा यहाँ पर, वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर ये बन गया वस्तु की दूरी, और ये भी क्या बनेगा आपका u, पर ये अभिदृश्यक के लिए इसलिए u o हो गया, ये है वस्तु की दूरी। क्लियर है। d आपका क्या है, d इक्वल डी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम। अब ये किस लिए लिखा है, क्योंकि हम इसका मान बदलेंगे माइनस का, अभी थोड़ी देर से बदलेंगे। ये ओ बी हो गया और ई बी डैश, ई बी डैश कहाँ है, ये रहा ई और बी डैश, और ये ई बी डैश का मान हमने यहाँ पर लिख लिया था पहले, ये आपका यू ई, क्योंकि ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है। तो यू ई, और ये हो गया आपका वस्तु की दूरी। अब चिन्ह परिपाटी का नियम जो कहता है वहाँ ऐसा कहता है कि सारी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाएगी, और इस तरफ की मापी गई दूरियां ऋणात्मक रहेगी, आगे की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये ओ बी डैश वी है, पर लेकिन ये प्रकाश केंद्र से आगे की तरफ है इसलिए धन रहेगा, ये डी माइनस का हो जाएगा, इसी तरह यू भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से ये यू ई भी माइनस का हो जाएगा। तो तीन चीज़ माइनस की रहेगी, एक तो यू ओ माइनस डी और माइनस का यू ई। ये सारे के सारे मान उठा के यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पर रख देते हैं एम इक्वल ओ बी डैश की जगह पर कहाँ है, वी ओ बटे ओ बी है माइनस का यू ओ इंटू माइनस का डी और यू ई बी डैश की जगह पर आ जाएगा माइनस का यू ई। इससे ये कैंसिल, तो ये एम इक्वल बन गया आपका वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे यू ई। इस तरह यही क्या है आपका यू ई, ठीक है। ये इस तरह यही क्या है आपका आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है। लेकिन अभी आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। यहाँ प्रश्न आपसे 5 अंक में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि इसका नामांकित चित्र बनाइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। फिर पूछता है आपसे आवर्धन क्षमता। तीसरा पूछता है कि जब प्रतिबिंब आपका
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और चौथा आपसे पूछता है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र का स्थापना कीजिए। तो हमने अभी तक ये जो किया है, पहले इसको थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे का करें, क्योंकि पहले चित्र में हमने देखा कि ये ए बी ओ ए डैश बी डैश ई, इन दोनों में अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा की जो मान है वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि वस्तु बहुत ही छोटी है, तभी तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहे हैं। तो उसके द्वारा जो एंगल बने अल्फा और बीटा, उनके मान भी बहुत ही कम हो गए। तो बीटा की जगह पर 10 बीटा, अल्फा की जगह पर 10 अल्फा मान रख दिए। 10 बीटा और 10 अल्फा का जब मान निकाला तो लंब बटे आधार के हिसाब से ये मान निकला, ए डैश बी डैश ई बी डैश ए बी बटा ओ बी। जब इनको हमने इनटू के रूप में किया तो ये ओ बी को हमने पहले बना लिया डी, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश ई बी डैश इंटू डी बटा ए बी। इस तरह आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद में ए डैश बी डैश की बटे में हम ए बी को लेके आ गए, क्योंकि अभी हम समरूप त्रिभुज आगे देखेंगे, इसलिए आगे देखा हमने 2 त्रिभुज हमारे बने, एक तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप है। समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनको हमने समान अनुपात में बांट दिया, यानी कि लंब बटा और आधार को, क्योंकि हमें ज़रूरत भी किसकी थी? ए डैश बी डैश और ए बी की। तो इस तरह ए डैश बी डैश का जो मान निकला वहाँ ओ बी डैश बटा ओ बी निकला। इसका मान हमने उठा के यहाँ रख दिया इसमें, तो इसमें रखने पर इस तरह बन गया ये ओ बी डैश बटा ओ बी और डी बटा ई बी डैश। फिर बस चिन्ह परिपाटी का नियम लगाया, जो यू ओ बी डैश है इसको वी ओ बनाया, ओ बी यू है आपका और डी आपका माइनस डी हो गया, ई बी डैश यू ई। ये सारे मान लगाकर जो माइनस से माइनस कैंसिल करके ये सूत्र आपका आ गया। ठीक है, तो अब आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे का हम भाग देखते हैं। अब देखिए पहली स्थिति क्या कहती है आपकी कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ध्यान से पढ़िए कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, यानी कि ये जो V है यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम D से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो V है यहाँ क्या बन जाएगा आपका D। अब ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है आप गौर से देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा, लास्ट अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश और बी डैश पर, ए डैश ए डबल डैश और बी डबल डैश पर, यानी कि ये जो वी ई है यहाँ पर ये जो मान है इसका, ये मान क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? और वस्तु की जो दूरी रहेगी वह वस्तु की दूरी भी नेत्रिका के हिसाब से बनेगी, यू ई। फोकस दूरी भी आपकी क्या बनेगी? नेत्रिका के हिसाब से बनेगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो है आपका वह स्पष्ट रूप से यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर वस्तु आपको लेंस के द्वारा यहाँ पर दिखेगी, तो यहाँ पर दिखेगी, तो यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब ओरिजिनल प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं है, पर हमको महसूस होगा कि ये प्रतिबिंब यहाँ पर है और वस्तु यहीं पर रखी हुई है। तो इसलिए ये V का मान बन जाएगा आपका D, और वस्तु की दूरी बन जाएगी यू ई, और फोकस की दूरी हो जाएगी एफ ई। तो लिख लीजिए आप ये कि जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर V का जो मान है वहाँ बन जाएगा D, और चूंकि ये इस तरफ है इसलिए माइनस का है, और U का जो मान बन जाएगा वह बन जाएगा यू ई, ये भी माइनस का, और F का जो मान है रहेगा ये तो प्लस का रहेगा, क्योंकि ये इस भाग उस तरफ है। तो अब लेंस सूत्र से ले लीजिए, सिंपल है बस। अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। मान रख दीजिए बस ये 1/f ई इक्वल 1/ माइनस का d, और माइनस का देखिए पहले से ऊपर है एक और एक माइनस और आपका नीचे माइनस का u ई कैंसिल, बचा क्या है 1/f ई बराबरी पे 1/ माइनस d, और बन गया आपका ये प्लस 1/u ई। और आप गौर से देखिए यहाँ पर क्या है d/u ई। अब मेरे को ये d/u ई लाना है, क्योंकि यह मान निकाल के हम इसमें रखेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, तो यानी कि पूरे समीकरण में आपको किससे भाग देना, गुना करना चाहिए d से। तो लिख दीजिए d से गुना करने पर, तो 1/f ई, इसमें भी कितने का गुना हो जाएगा d का, तो ये बन गया d। इसी तरह d/-d प्लस d/u ई,
टी से टी कैंसिल, ये बन गया माइनस का 1। अब ये माइनस का जो 1 है इसको इधर भी लेके आ जाएंगे तो बन जाएगा आपका प्लस का 1, क्योंकि डी बटा यू ई का मान चाहिए। तो आपका डी बटा यू ई का मान बोलिए, डा रखिए आप, डी बटा यू ई इक्वल बन गया, ये इधर आया तो ये बन गया प्लस का 1 और 1 प्लस डी बटे एफ ई। यहाँ जो मान है इस मान को आप उठा के रख दीजिएगा। ये जो आपने एम इक्वल जो आवर्धन क्षमता का सूत्र निकला था इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा वहाँ पर जहाँ पर आपने अंतिम स्क्रीनशॉट में लास्ट की लाइन लिखी थी। तो समीकरण नंबर 1 में यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 में डी बटा यू ई का मान रखने पर, अब जैसे ही आप मान रखेंगे तो ये बनेगा आपका एम इक्वल वी ओ बटा यू ओ, तो है ही है वी ओ बटा यू ओ इंटू ये आपका यू डी बटा यू ई की जगह पर, इसकी जगह पर कौन सा माना गया 1 प्लस डी बटा एफ ई। बस यही क्या है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सॉरी प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने उसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब अंतिम में जो तो एक ही लाइन का है, क्या है दूसरा आपकी स्थिति सेकंड क्या कहती है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, और अनंत पर कब बनता है, जब आपकी वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी वस्तु फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसलिए ये जो यू ई है, देखिए गौर से, ये वस्तु है और ये वस्तु यू ई कहाँ चली जाएगी, फोकस पर। फोकस यानी कौन सा, नेत्रिका का फोकस है एफ ई, तो बस डायरेक्ट आप लिख दीजिए। तो इस कंडीशन में यू ई इक्वल बन जाएगा एफ ई, बस ये मान लिख दीजिएगा और डायरेक्ट आप इसको सूत्र में लिख दीजिए, एम इक्वल वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बटे यू ई। क्लियर है। तो इस तरह ये आपका क्या है, दोनों स्थिति में ये इसका आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना हो गई। मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।